नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों की विदाई हो जाती है और पितृ पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके साथ साथ इस दिन दीप दान का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन पितृ के नाम से दीपदान करने से, पितरों के निमित्त दीप जलाने से पितृ अति प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं और आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन किस तरह से और कहां कहां आपको दीपक जलानी है ताकि आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे। आपको अपने घर में 5 जगहों पर दीपक जलानी है और कहाँ जलानी है ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास नदी है तो नदी में किस तरह से दीपक को प्रवाहित करना है ताकि पितरों की कृपा अगले साल तक आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में धन धान की प्राप्ति हो, कोई काम बिना रुकावट का चलते जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सर्व पितृ अमावस्या क्यों होता है विशेष, किस तरह से आपको दीपदान करना है ताकि जाते जाते पितृ आपको देंगे आशीर्वाद और करेंगे माला माल। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर वर्ष के 16 दिन पितरों को समर्पित होता है। इस 16 दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। सभी तिथियों में सर्व पितृ अमावस्या को अत्यंत विशेष माना गया है। यह पितृपक्ष के अंतिम दिन होता है। इस दिन धरती पर विचरण कर रहे पितृजन को विदा कर दिया जाता है। साथ ही इस तिथि के दिन जिन पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होता उन सभी का श्राद्ध भी किया जाता है। तर्पण और पिंडदान का कार्य हर अमावस्या तिथि को किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के अंतिम दिन पड़ने वाली इस अमावस्या तिथि के दौरान पिंडदान, श्राद्ध एवं पितरों के नाम पर दान का खास महत्व माना जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन जितना महत्व पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण का है, उससे कहीं अधिक इसका बुरे ग्रहों की शांति करने में भी महत्व है। इसी कारण इस अमावस्या का दूसरा नाम महालया अमावस्या भी है। माना जाता है कि जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों को शांत करके यह अमावस्या शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बढ़ाने का काम करती है। यदि किसी ग्रह की आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव है और इसके प्रभाव से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही है तो सर्व पितृ अमावस्या के उपाय से न केवल वे अशुभ ग्रह शांत होते हैं बल्कि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि के दिन दीप दान करने का शास्त्रों में काफ़ी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन दीप दान पवित्र नदियों या सरोवर में करने से अशुभ ग्रह शांत हो जाते हैं जबकि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बढ़ता है। दीप दान अमावस्या तिथि पर शाम के समय किया जाना चाहिए। किसी पवित्र नदी या सरोवर में आटे के 5 दियों में सरसों का तेल डाल करके किसी पत्ते के दोने में रखकर दीप को प्रवाहित किया जाना चाहिए। इस तरह अगर आप किसी नदी या सरोवर में दीप दान करते हैं तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा आपके ऊपर बनती है। प्रवाहित किए जाने वाले दियों में पहले पंचदेव जिनमें श्री गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य को साक्षी मानते हुए उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करते हुए दीपक को नदी या सरोवर में प्रवाहित करना चाहिए। इसके बाद आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम से भी सरोवर या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस तरह अगर आप किसी नदी या सरोवर में दीपक आप प्रवाहित करते हैं, दीप दान करते हैं तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा बनती है और पितृ की कृपा अगर बन जाए तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। मैंने आपको बताया कि नदी या सरोवर में किस तरह से आपको दीपदान करना है। इसके साथ साथ घर में भी किन 5 जगहों पर आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए ताकि देवताओं के साथ साथ पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि अगर आप दीप दान करते हैं तो दीप दान करने के क्या लाभ मिलते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन दीप दान से जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होने के साथ ही शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। माना जाता है कि कार्यों में आ रही रुकावटें सर्व पितृ अमावस्या के दिन दीप दान करने से दूर हो जाती है, साथ ही तरक्की के सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन
दीपदान करने से भाग उदय होने के साथ साथ आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होने लगती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दीपदान से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद इससे धन, मान सम्मान, सुख और वैभव की भी प्राप्ति बहुत आसानी से जीवन में होने लगती है। इस दिन दीपदान से व्यक्ति को रोगों से भी मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि की साढ़ी से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दीपदान करने से इन दोषों का असर दूर हो जाता है। माना जाता है कि राहु केतु तक इस दिन दीपदान से पीड़ा देना छोड़ देते हैं और व्यक्ति के लिए आर्थिक प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूमि, भवन, संपत्ति संबंधी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी दीपदान किया जाता है और इससे कई प्रकार के भौतिक सुख भी आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। तो अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन नदी, सरोवर में या अपने घर में 5 जगहों पर दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। जीवन की सारी कठिनाई दूर हो जाती है और धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होने लगती है। अब हम ये जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किस तरह से और कहाँ आपको अपने घर में 5 जगहों पर दीपक जलानी है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय या रात के समय आपको अपने घर में 5 जगहों पर दीपक जलानी है। दीपदान के लिए आप 5 मिट्टी या आटे का दीपक लेकर उसमें 3 दीपक में सरसों के तेल भरकर रुई का बाती लगाकर दीपक तैयार कर लें। अब इन 3 दीपक में थोड़ा थोड़ा काला तिल भी डाल दें। बचे 2 दीपक में शुद्ध घी डाल करके आप दीपक तैयार कर लें। एक घी का दीपक अपने पूजा घर में जलाएं, दूसरा घी का दीपक तुलसी के पास जलाएं। पूजा घर और तुलसी के पास के दीपक का लौ पूर्व दिशा की तरफ रखें। तीसरा दीपक अपने घर के रसोई घर में जहां पीने का पानी रखते हैं वहां जलाएं। जैसे अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर है तो आप वहां जला सकते हैं। दिए का लौ आपको दक्षिण दिशा में रखना है। जो दिए आप रसोई घर में जलाएंगे उसका लौ दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। चौथे दिए को अपने घर की छत पर जलाएं और इस दिए का लौ भी दक्षिण दिशा में रखें। 5वां दिया अपने घर के मुख द्वार पर जलाएं और इस दिए का लौ भी आपको दक्षिण दिशा में रखना है। अब अपने पूर्वज पितृ का ध्यान करके मन ही मन बोले, हे पितृ देवता आप प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करने में आपकी सहायता प्रदान करते हैं। इस दिन पितरों की विदाई हो जाती है, इसलिए पितृ जाते जाते आपको आशीर्वाद देते हैं। चूँकि इस दिन अगर आप पितरों के निमित्त पितरों के लिए दीप जलाते हैं नदी में, सरोवर में या अपने घर में, तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अगले साल तक कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। सारे काम बनने लगते हैं, पैसे आने के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और जीवन बहुत आसानी से चलता है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको इस दिन और करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की दक्षिण की दिशा पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर उनकी पूजा स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से आपको मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इसलिए आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप इस तरह से दीपक जलाएं। निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो समस्या सदा के लिए खत्म हो जाती है और जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्त सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस दिन ये उपाय करके अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।